झारखंड के चुनाव एक साथ कराए जाएं। 5 साल पहले एक साथ हुए। अब की राजनीतिक सुविधा को, एक दल की राजनीतिक सुविधा को देखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन कहने वाली सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया और देखिए परिणाम सामने आ गया। अब हरियाणा का चुनाव का परिणाम आ गया तो लोग कह रहे हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा महाराष्ट्र में, झारखंड में। तो चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर दिया कि नहीं चुनाव आयोग ने? ईवीएम वगैरह ये तो छोड़िए, मैं तो ये कह रहा हूं कि नीतिगत देखिए कि चुनाव आयोग कैसे किसके दबाव में काम कर रही है। ये पूरे देश के एक एक नागरिक को समझना चाहिए कि कांग्रेस क्यों कहती है कि चुनाव आयोग दबाव में काम कर रही है। भाजपा क्या कहती है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के विरोध में है। कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं का विरोध कर रही है और संवैधानिक संस्थाएं क्या कर रही हैं? जम्मू कश्मीर में जब सीटों का परिसीमन होता है तो वैली में 54 सीटें होनी चाहिए और नीचे 36 सीटें होनी चाहिए, उसको वो 37, 47, 43 कर देती है। चुनाव एक साथ जो 5 साल पहले हुए थे, तो अब की ये चारों राज्य के चुनाव एक साथ क्यों नहीं होने चाहिए, इनको अलग अलग कर देती है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि चुनाव की तिथि की घोषणा कब होगी? जब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा उसके बाद घोषणा होगी। ये निष्पक्ष चुनाव आयोग है, उसको देखना चाहिए कि कौन चीफ मिनिस्टर है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन मंत्री है, कौन संतरी है। उसको तो आंख बंद करके एक निर्णय लेना चाहिए कि ये तारीख आपके कार्यक्रम है तो भाई आप जानो, उसके पहले करो चाहे बाद में करो। उन्होंने बाद में समय देकर क्या स्थिति बनाई है कि महाराष्ट्र की सरकार रोज दिन कुछ ना कुछ घोषणा करके और पैसे पहुंचा रही है, खाने के बर्तन पहुंचा रही है, ये सारी चीज कर रही है। ये देश के सामने हो रहा है। तो चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? 4 राज्यों में 5 साल पहले एक साल चुनाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिनको पब्लिक ने, मतदाताओं ने मौका दिया कि केंद्र की सरकार में आप संचालन करिए, वो अपने कैबिनेट में पास करती है वन नेशन वन इलेक्शन और लागू इन्हीं विधानसभा के चुनाव में एक शब्द नहीं कहती है चुनाव आयोग को कि नहीं इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। और हमारी चुनाव आयोग भरपूर उनको मौका देती है कि अलग अलग हम चुनाव करा रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री जी वहाँ भी जाएंगे। एक साथ होता तो प्रधानमंत्री जी कितने जगह जाते, राहुल जी कितने जगह जाते। आपने दोनों को अलग करके उनको टाइम भी दे दिया, उनकी सरकारों को मौका भी दे दिया कि नहीं प्रलोभन की घोषणाएं करते जाओ, और परिणाम दुर्भाग्य से विपरीत आ गया। उसका भी प्रभाव अगले चुनाव में पड़ने की चर्चा हो गई, शायद ना पड़े लेकिन चर्चा तो हो गई। तो ऐसा चुनाव आयोग अगर है तो इस पे तो प्रश्न चिन्ह लगना ही चाहिए।